अरे बाप रे, ये क्या हुआ? चावल की थाली में ही पानी गिर गया। सर्वनाश, छत तो पूरी तरह से टपक रही है बहू। सिर्फ ये एक जगह नहीं, ये कोना भी तो गीला है। इसी जगह से पिछले साल भी पानी गिरा था। क्या बताऊं, इस बार तो लग रहा है कि छेद और बड़ा हो गया है। आज तो एक वक्त चैन से खा भी नहीं पाए। इस घर में और कितने दिन ऐसे रहेंगे हम? पता नहीं सावित्री, लेकिन इस तरह से तो अब काम नहीं चल सकता। कोई ना कोई तो उपाय निकालना ही पड़ेगा ना। तू तो ये बात हर साल कहता है बेटा, लेकिन छप्पर तो कभी ठीक नहीं होता। क्या इस बार भी बात वहीं की वहीं रुक जाएगी? नहीं माँ, इस बार मैं सच में कुछ करूँगा, देखना तुम। बातों से क्या होगा हरान, काम करके दिखाना होगा। हमारा तो सब्र भी अब खत्म होता जा रहा है। जानता हूँ सावित्री, इस बार सिर्फ बातें नहीं, काम करके दिखाऊंगा। इस घर में फिर कभी ऐसी रात नहीं आने दूंगा। हाँ, आज अरबी के पत्ते तो अच्छे खासे तोड़ लिए, लेकिन सिर्फ इन पत्तों से तो पेट भरेगा नहीं। बस पैसा भी तो हाथ में नहीं है। हाँ, क्या करूं? पहले घर पहुंचूं, फिर सोचेंगे कि आज क्या पकेगा। सावित्री, ये लो अरबी के पत्ते, आज इसी से काम चलाना पड़ेगा। सिर्फ अरबी के पत्तों से क्या पकाऊं? बताओ तो। मछली नहीं है, अंडा नहीं है, घर में कोई और सब्जी भी तो नहीं है। अरबी का साग बना लो सावित्री, हमारे पास पैसे नहीं हैं, जमीन पर सिर्फ अरबी ही उगी है। उसी अरबी के पत्ते हमारा सहारा है। ये बरसात जैसे तैसे काटनी पड़ेगी। रोज रोज अरबी अरबी और अरबी, मुंह का स्वाद भी खराब हो गया है। जानता हूँ सावित्री, मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अभी जो है उसी से काम चलाना पड़ेगा। अच्छे दिन आएंगे, देखना तुम। ठीक है, तो आज कम से कम अच्छे से मसाले डालकर पकाती हूँ, ताकि मुंह को थोड़ा स्वाद लगे। हाँ, वही सही रहेगा। तुम पकाने जाओ, मैं जरा हाथ मुंह धोकर आता हूँ। हरान, क्या तुम सच में सोचते हो कि इस अरबी की खेती से हमारा गुजारा हो जाएगा? मुझे तो कभी कभी डर लगता है। अब डर तो मुझे भी लगता है सावित्री, लेकिन डरने से घर तो नहीं चलेगा ना। जितना है उसी को लेकर लड़ते रहना पड़ेगा। तुम्हारी यही बातें तो मुझे हिम्मत देती हैं हरान। चलो अंदर चलते हैं, खाना बनाना शुरू करती हूँ। चलो, मैं भी थोड़ा हाथ बटा देता हूँ। लकड़ी इकट्ठा करने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। तुम दिन भर खेत में मेहनत करते आए हो, अब थोड़ा आराम करो, मैं अकेली कर लूंगी। अरे भाई, आराम तो बाद में भी हो जाएगा सावित्री। अभी तुम्हारे साथ थोड़ा काम करूंगा तो मन भी हल्का हो जाएगा, है ना? चलो। जानती हो बहू, एक वक्त था जब इस घर में कभी ऐसे अरबी के पत्तों से दिन नहीं गुजारने पड़ते थे। हाँ माँ, सुना है जमींदार बाबू के जिंदा रहते हरान उसी हवेली में काम करता था। तब तो घर परिवार बहुत अच्छे से चलता था। क्या दिन थे वो, महीने महीने पर ठीक समय से पैसे मिल जाते थे। घर में दोनों वक्त मछली चावल बनता ही रहता था। जमींदार बाबू के गुजर जाने के बाद से ही सब बदल गया। नए बाबू ने तो हरान को काम पर रखा ही नहीं। अब तो बस उस एक टुकड़े जमीन की अरबी की खेती ही सहारा है। माँ, बारिश तो फिर शुरू हो गई। आज रात भी सुकून नहीं मिलने वाला। घर के छप्पर की बात सोचकर ही कलेजा कांपता है। पिछली बार की तरह अगर फिर से पानी गिरा तो। इसे बारिश तो रुकेगी नहीं, आने दीजिए, देखा जाएगा जो होगा। तू तो आसानी से ये बात कह देती है बहू, लेकिन मेरी इस बूढ़ी हड्डियों में जब ठंड लगती है तो कितनी तकलीफ होती है, वो तू नहीं समझेगी। जानती हूँ माँ, मैं भी तो चाहती हूँ कि आपको थोड़ा आराम मिले, लेकिन अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हाँ जानती हूँ, बस सोचती हूँ और कितने दिन ऐसे चलेगा। माँ,
भविष्य की चिंता करके अभी कोई फायदा नहीं। आज की रात कैसे कटेगी पहले वो सोचते हैं। तू भी अपने पति की तरह ही बातें करती है। ठीक है, चल अंदर चलते हैं, बारिश तो बढ़ती ही जा रही है। हाँ माँ चलिए, हरान को भी तो अब तक आ जाना चाहिए था। देखती हूँ कहाँ है वो। वाह, अरबी का साग तो आज बहुत बढ़िया बना है सावित्री। नमक मिर्ची एकदम सही है, एकदम। तुम्हें तो हर चीज अच्छी ही लगती है, मैं जानती हूँ। रोज रोज एक ही चीज खाते खाते तुम भी ऊब चुके हो। अरे वो भी जाए तो कोई रास्ता थोड़ी ना है सावित्री। जो मिलेगा उसी में खुश रहना चाहिए। हर बरसात में यही तो मुसीबत है। कब ये छप्पर ठीक करूंगा पता नहीं। जितना जल्दी हो सके ठीक करना जरूरी है बेटा। मुझे तो रात में सोने में भी डर लगता है, कहीं अचानक छप्पर ही ना गिर पड़े। चिंता मत करो माँ, मैं जरूर कोई ना कोई इंतजाम करूंगा, बस थोड़ा समय लगेगा। समय तो लगेगा, लेकिन तब तक तो हमें ऐसे ही बैठे रहना पड़ेगा। खाना भी तो अब ठंडा हो गया। ठंडा खाना ही खा लेते हैं आज, कम से कम पेट तो भरेगा। कल से कोई उपाय ढूंढने की कोशिश करूंगा। खा ले बेटा, ज्यादा चिंता मत कर, भगवान जरूर कोई रास्ता दिखाएंगे। माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आज की रात तो जैसे तैसे कट ही गई, कल सुबह नए सिरे से सोचेंगे। हाँ, अब सब सो जाते हैं, कल से नई शुरुआत करेंगे। ठीक है बेटा, चल सब सो जाए, रात तो किसी तरह काटनी ही पड़ेगी। बारिश तो रुक गई है, लेकिन मन को चैन नहीं मिल रहा बहू। बरसात तो अभी शुरू ही हुई है, आगे न जाने कितने दिन ऐसा चलेगा। हाँ माँ, आज रुकी है तो कल फिर शुरू हो जाएगी। जब तक छप्पर ठीक नहीं होता तब तक वो डर लगा ही रहेगा। बिना पैसों के तो टीन भी नहीं खरीदा जा सकता। अरबी की फसल बिकने तक हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। माँ, आपका बेटा तो तड़के ही बिना कुछ खाए खेत चला गया है। आप घर पर ही रहिए, मैं खाना लेकर आती हूँ। जा बहू, ध्यान से जाना, रास्ते में कीचड़ हो गया होगा। चिंता मत कीजिए माँ, मैं संभल कर जाऊंगी। आप थोड़ा आराम कर लीजिए, आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं लग रही। मेरी तबीयत को क्या होना है बहू, उम्र हो गई है। तुम दोनों ही तो अब ये घर संभाल रहे हो। वो सब बातें छोड़िए माँ, मैं निकलती हूँ, लौटकर आपसे बात करती हूँ। जा बेटा, और हरान से कहना जल्दी घर लौटे। आज शाम को फिर से बारिश होने की आशंका लग रही है। कह दूंगी माँ, आप चिंता मत कीजिए। आज जाकर हरान से कहूंगी, छप्पर के बारे में कोई ना कोई फैसला लेना ही पड़ेगा। इस तरह और कितने दिन चलेगा। सुबह सुबह निकले थे, इतनी देर भूखे कैसे रह लेते हो, तुम ही जानो। काम में लगे रहो तो भूख का पता ही नहीं चलता है सावित्री। देख रही हो, अरबी इस बार भी काफी अच्छी हुई है। पत्ते कैसे हरे और मोटे मोटे हैं, देखो। तो फिर कुछ ही दिनों में फसल कट जाएगी ना, बेचकर कुछ पैसे तो हाथ आएंगे। हाँ, अरबी बेचकर ही तो हमें ये कुछ महीने गुजारने हैं, और जो पैसे बचेंगे उससे छप्पर भी ठीक करवाना है। लेकिन अरबी बिकने तक तो हमें ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा ना। हाँ, और कोई रास्ता नहीं है धीरज रखने के अलावा। बादल तो फिर से घिरने लगे हैं, लग रहा है आज भी बारिश होगी। यही बारिश तो सबसे बड़ी मुसीबत है सावित्री। हरे अरबी के लिए तो अच्छी है, लेकिन घर के लिए आफत है। एक तरह से अच्छा ही है, वरना अरबी की फसल ही नहीं होती। हर चीज का कोई ना कोई अच्छा और बुरा पहलू तो होता ही है। तुम हमेशा ऐसे ही उम्मीद की बातें करती हो, इसीलिए तुमसे बात करके ना मन हल्का हो जाता है। अब जाओ भी, काम पर ध्यान दो। धूप रहते रहते जितना काम हो सके निपटा लो।
तुम घर जाओ, माँ के पास रहो। शाम से पहले मैं लौट आऊंगा, ठीक है? ठीक है, जल्दी लौटना। बादलों को देखकर लग रहा है बारिश होने में ज्यादा देर नहीं है। हाँ, जल्दी काम खत्म करके लौटूंगा, तुम संभल कर जाना। हरान, सुनो, आज रात अगर बारिश ज्यादा हो तो चिंता मत करना, हम संभाल लेंगे जैसे हमेशा संभालते आए हैं। जानता हूँ सावित्री, तुम साथ हो तो हर मुसीबत थोड़ी हल्की लगती है। सावित्री, देख देख, तेरे बिस्तर पर भी पानी टपकना शुरू हो गया। फिर आज सोएंगे कहाँ? पूरा बिस्तर ही तो भीग रहा है। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आज की रात कैसे कटेगी सोचकर ही सिर घूम रहा है। हाथ में पैसे होते तो अब तक छप्पर ठीक करवा दिया होता ना भाई। एक बात कहूँ, बुरा मत मानना, एक बार जाओ ना जमींदार बाबू के बेटे बिनोय बाबू के पास, पूछो कि कुछ पैसे उधार देंगे क्या। विनय बाबू के पास? अरे क्या वो देंगे बताओ? तुम्हारे ससुर के जमाने की बात अब कहाँ रही। कोशिश करके तो देखो, अरबी बिकते ही चुका देंगे। मांगोगे ही नहीं तो मिलने का सवाल ही नहीं उठता। सावित्री ठीक कह रही है बेटा, जा एक बार जाकर बात करके तो देख। ठीक है, चलो जाता हूँ। छाता कहाँ रखा है सावित्री? उस कोने में है, ले जाओ, संभल कर जाना, रास्ता बहुत फिसलने वाला हो गया होगा। दुआ करना कि खाली हाथ लौटना ना पड़े। जा बेटा, भगवान तेरे साथ रहे, हम यहीं इंतजार कर रहे हैं। जल्दी लौटना, बाहर ज्यादा रात मत करना। इस बारिश में लड़का अकेला गया, मन बहुत घबरा रहा है। चिंता मत कीजिए माँ, वो संभल कर ही जाएंगे। चलिए। छोटे बाबू माफ कीजिएगा, इस बारिश में आपके पास आने के लिए अब क्या बताऊं, अगर कुछ पैसे उधार दे देते तो बड़ा उपकार हो जाता। हरान, अभी अचानक क्या बात है भाई, बताओ। छोटे बाबू, घर की छत पूरी तरह से टूट गई है, बारिश का पानी सीधे घर के अंदर आ रहा है, माँ का बिस्तर भी भीग गया है, अरबी बिकते ही आपको पैसे लौटा दूंगा मैं। देखो भाई हरान, ऐसा है कि पिताजी के जमाने की बात अलग, तब जमींदारी भी थी, लगान भी आता था, अब वो बात नहीं रही। और सच कहूँ तो मेरे अपने हाथ तंग है भाई। छोटे बाबू, थोड़ा इंतजाम करने की कोशिश तो कीजिए, मेरे पास तो और कहीं जाने का ठिकाना भी नहीं है। विश्वास करो हरान, मुझे भी बुरा लग रहा है कि मदद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन सच में अभी हाथ खाली हैं। तुम बल्कि कोई और रास्ता देखो। दूसरा रास्ता? गांव में तो कोई ऐसा नहीं है जो उधार दे सके, आपके अलावा और किसके पास जाऊंगा छोटे बाबू? देखो हरान, मैं चाह कर भी अभी कुछ नहीं कर सकता, वक्त बदल चुका है, इसे स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं है। समझ गया छोटे बाबू, माफ कीजिएगा, इस तरह परेशान करने के लिए माफ कीजिएगा। नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है, बस मदद ना कर पाने का मलाल है। चलो तुम संभल कर जाओ, है ना, जाओ। कहाँ जाऊं और क्या रास्ता ढूंढूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, खाली हाथ ही लौटना पड़ा। माँ और सावित्री से अब क्या कहूँगा, खाली हाथ लौट कर जाऊंगा तो उनके चेहरे की तरफ देख भी नहीं पाऊंगा। अरे इस पत्ते पर तो एक बूंद पानी भी नहीं टिकता, देखो कैसे फिसल कर गिर रहा है। होए 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 होए, कितना चिकना पत्ता है ये तो, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इस पर तेल लगा दिया हो। अगर इस पत्ते से छत को ढक दिया जाए तो एक बार कोशिश करके देखने में क्या हर्ज है, तोड़ लेता हूं। अरे हरान, अरे इतने सारे अरबी के पत्ते लेकर कहाँ जा रहा है भाई, ये तो पकाने वाले पत्ते हैं, तू इनका क्या करेगा? अरे नगान दादा, अभी अभी देखा कि बारिश का पानी इन पत्तों पर रुकता ही नहीं है, बिल्कुल फिसल जाता है जैसे फिसल पट्टी हो। सोच रहा हूँ कि घर का छप्पर इन्हीं पत्तों से ठीक करूं। पगला गया है क्या हरान? अरबी के पत्तों का छप्पर?
ऐसा कभी होता है क्या? मैंने तो आज तक ऐसी बात ना सुनी। अब देख ही लेते हैं ना नगेन दादा, मतलब करके। हाथ में तो वैसे भी कुछ नहीं है, कोशिश करने में क्या नुकसान है। हाँ हाँ ठीक है भाई, जैसे तेरी मर्जी। कल सुबह ही देखूंगा कि तेरा ये पत्तों का छप्पर कितना टिकता है। हाँ देख लेना नगेन दादा, हो सकता है ना टिके, ना टिके तो हंस लेना, लेकिन कोशिश तो मैं करूंगा। अरे 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 गुस्सा काहे करते हो भाई, मजाक में ही कहा है। जा घर जाकर अपने कारीगरे दिखा। जा 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 भाई, जा जा। ठीक है नगेन दादा, चलता हूँ। ठीक। पत्तों का छप्पर। जिसे हंसना है हंसे, मेरा तो अब यही इकलौता पत्ता जो है सहारा है। अब घर जाकर एक बार कोशिश करके देखता हूँ क्या होता है। बिनोय बाबू ने कुछ नहीं दिया, वो तो समझ आया, लेकिन इतने सारे अरबी के पत्ते क्यों लाए हो? सावित्री, लौटते वक्त अपनी आंखों से देखा कि इस पत्ते पर बारिश का पानी टिकता ही नहीं है, फिसल कर गिर जाता है। हाँ, घर के छप्पर को इससे ढक देंगे तो पानी अंदर नहीं आ पाएगा, ऐसा लग रहा है। पत्तों से कहीं टीन का काम होता है क्या? सूखे पत्ते तो एक ही दिन में झड़ जाएंगे, तब तो फिर वही मुसीबत खड़ी हो जाएगी। अरे नहीं हुआ तो नहीं होगा, उसमें हमारा क्या नुकसान है। अरे भाई, अभी जैसे रह रहे हैं उससे बुरा तो और कुछ होगा तो नहीं ना। सावित्री बहू, कोशिश करके देखने तो दे। हाथ में तो वैसे भी कुछ नहीं है हमारे, महाजन के भरोसे बैठे रहने से तो अच्छा है कि खुद कुछ किया जाए। ठीक है माँ, आप जब कह रही हैं तो कोशिश करके देख लेते हैं, लेकिन हरान, इस बारिश में छत पर चढ़ते वक्त संभल कर रहना। चिंता मत करो सावित्री, मैं सब देख कर ही करूंगा। अभी काम में लग जाता हूँ। अरे देर की तो फिर छेद से पानी घुसेगा। ठीक है, लेकिन मैं नीचे तुम्हारे साथ रहूंगी, अकेले ऊपर मत चढ़ना। तुम नीचे रहती हो तो मेरी हिम्मत बढ़ जाती है सावित्री। चलो शुरू करते हैं। संभल कर करना तुम दोनों। मैं घर में बैठकर भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सब ठीक हो जाए। चिंता मत करो माँ, हम संभल कर ही करेंगे, तुम अंदर बैठो। संभल कर जी, हवा बहुत तेज चल रही है, कहीं गिर मत जाना, मेरा दिल कांप रहा है। अरे चिंता मत करो, मैं पकड़े हुए हूँ। लाओ, एक गड्डी पत्ते और ऊपर दे दो। अरे ये जगह अभी भी खाली रह गई है, लाओ। हरान बेटा, नीचे आ जा अब। नहीं माँ, बस थोड़ा सा बाकी है। अभी रुक गया तो फिर पहले जैसा नहीं रह जाएगा। पूरा करके ही नीचे उतरूंगा अब मैं। माँ, चिंता मत कीजिए, वो कर लेंगे, मैं यही हूँ, कुछ होगा तो तुरंत बताऊंगी। भगवान, आज की रात खैरियत से गुजार दो। हाँ, काम खत्म माँ, अब देखते हैं रात कैसे गुजरती है। आजा बेटा, अंदर आजा, वरना ठंड लग जाएगी। आज की रात कम से कम चैन से कटे, यही दुआ करती हूँ। माँ, तुम इतनी देर से अकेले अकेले इतनी चिंता कर रही थी, अब थोड़ा आराम कर लो। कल सुबह उठकर देखेंगे कि सच में काम हुआ या नहीं। अब सब सो जाते हैं, बहुत रात हो गई है। हाँ हाँ हाँ, चलो सो जाएं। कल सुबह ही असली नतीजा पता चलेगा। अरे वाह, सच में एक बूंद पानी भी नहीं गिर रहा। पूरी जिंदगी इस घर में रहकर आज पहली बार ऐसी सुकून की रात देखी है। तुमने तो सच में कमाल कर दिया जी। मैं तो सोच रही थी पत्ते झड़ जाएंगे, कुछ नहीं होगा। कह रहा था ना, यही पत्ते हमें बचाएंगे। आज कम से कम चैन से सो पाएंगे। नगेन दादा कल देखेंगे तो क्या कहेंगे, वही देखने वाली बात होगी। नगेन की बातों पर ध्यान मत दे बेटा, काम से साबित हो जाए तो मुंह अपने आप बंद हो जाता है। आज सच में बहुत दिनों बाद चैन की नींद सोई। लग रहा था जैसे कोई सपना देख रही हूँ। सपना नहीं सावित्री, ये हकीकत है। तुम्हारी उस समझदारी से ही तो सब शुरू हुआ। मेरी समझदारी नहीं जी, तुम्हारी पारखी नजर का कमाल है। तुम न देखते तो ये बात पता ही नहीं चलती। ओफो,
ये चूल्हा तो पूरी तरह गीली मिट्टी बन चुका है, आग ही नहीं पकड़ रहा। इस सुबह भी चैन नहीं है। क्या हुआ बहू, इतनी देर से फूंक मार रही हो? सिर्फ धुआं ही निकल रहा है। माँ, चूल्हा तो जल ही नहीं रहा। कितनी बार कोशिश की, आग किसी तरह पकड़ ही नहीं रही। आज फिर क्या पकाएंगे हम, क्या खाएंगे? एक मुसीबत खत्म होती है तो दूसरी आ खड़ी होती है। ये बरसात तो जैसे हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रही। कल रात घर बच गया, आज सुबह देख रही हूँ पेट ही नहीं बचेगा। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। माँ, अगर अरबी के पत्तों से छत का पानी रोका जा सकता है तो इन पत्तों से चूल्हे का मुंह भी तो ढका जा सकता है। पानी अंदर नहीं जाएगा तो आग तो जरूर जलेगी। अरे हाँ बहू, तरकीब तो बुरी नहीं है। तू भी अपने पति की तरह अक्लमंद निकली। माँ, मुसीबत में अक्ल अपने आप आ जाती है। चलिए करके देखते हैं। तो फिर देर मत कर, जल्दी काम पर लग जा। भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ माँ, आप बैठिए, मैं हरान को बुलाकर लाती हूँ। अजी सुनते हो, थोड़ी और अरबी के पत्ते लेकर आओ तो जल्दी। एक नया विचार दिमाग में आया है। क्या हुआ फिर से, क्या बात है? चेहरे पर तो मुस्कान दिख रही है, कुछ बुरा तो नहीं हुआ? चूल्हा नहीं जल रहा गीली मिट्टी की वजह से, लेकिन पत्तों से अगर चूल्हे के चारों तरफ ढक दें तो पानी नहीं घुसेगा और आग जल जाएगी। तुम्हारा वही छत वाला आविष्कार यहाँ भी काम आ जाएगा। वाह, ये तो कमाल का विचार है। अरे तुम तो मुझसे भी ज्यादा होशियार निकली। रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। इस तरफ भी थोड़ा ढक दे बहू, वरना यहाँ से पानी अंदर चला जाएगा। ठीक कह रही है माँ, दीजिए दीजिए, थोड़ा और मजबूत करके लगा देती हूँ। इस तरह से तो कोई गैप भी नहीं रहेगा। बारिश का पानी किसी भी तरह से अंदर नहीं जाएगा। वाह वाह, काफी मजबूत बना है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये पत्तों से बना है। माँ, आज हम तीनों ने मिलकर जो जो बनाया वो तो कभी सपनों में भी नहीं सोचा था। आग जल गई माँ, देखिए ना, आज भूखे नहीं रहना पड़ेगा। अब समझ आ गया ना। एक अरबी का पत्ता कितने काम की चीज हो सकता है। घर भी बचा और चूल्हा भी बचा। आज की सुबह सचमुच अलग है। बहुत दिनों बाद लग रहा है कि घर में थोड़ी शांति आई है। माँ, अब से तो गीली मिट्टी के चूल्हे को लेकर तकलीफ नहीं सहनी पड़ेगी। जब तक बारिश रहेगी यही पत्तों का चूल्हा सहारा है। और छप्पर भी तो अब ठीक है। लग रहा है ये बरसात अब पहले जैसी तकलीफ नहीं होगी। लीजिए, खाइए आप दोनों। आज का खाना शायद बाकी दिनों से ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। स्वाद तो लगेगा ही बहू। अपने हाथों से मेहनत करके बनाए चूल्हे पर पका खाना है, इसका मजा ही अलग है। अरबी से ही आज दो मुसीबतें दूर हुई। घर भी बच गया और पेट भी भर गया।